हेलो एवरीवन। आज देखेंगे कि लिब्रे ऑफिस को किस तरह से डाउनलोड करना है और इसमें हम डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स है और लिब्रे ऑफिस पे हम कैसे काम करते हैं। देखिए, लिब्रे ऑफिस और एमएस ऑफिस दोनों पे अगर आप काम करते हो तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लिब्रे ऑफिस का जो राइटर है और एमएस वर्ड है, दोनों सिमिलर ही है। ठीक है, आपको सेम चीज सीखनी होगी। हर हर उसमें आप काम कर सकते हैं, चाहे आप ओपन ऑफिस में काम करो, चाहे लिब्रे ऑफिस या एमएस ऑफिस पे। ठीक है, तो देखें किस तरह से। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे डाउनलोड करना है तो कैसे करेंगे। आप टाइप करिए LibreOffice.org। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं, एक बार डाउनलोड करके देख लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप जो है यहाँ से देखो, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ विंडो आपकी कौन सी है, 32 है, 64 है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। ठीक है, ये आपके यहाँ पे इसके वर्जन दिए हैं। और और क्या कर सकते हो आप, यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ भी है। देखिए, यहाँ से आप करोगे, अगर आप विंडोज के अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो, देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको हर एक सिस्टम के लिए दिया है। तो आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद डाउनलोड होने के बाद इसकी फाइल को क्या करना है, जहाँ पे भी ये फाइल जाएगी आपके डाउनलोड्स में, वहां पे आपको वहां से क्या करना है, इसे इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने के बाद, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो आप देखिए इस तरह से एक लोगो दिखेगा। इस तरह से मैं ओपन कर लेता हूं। ये इंटरफेस आपको दिखना है। ठीक है, इस तरह की आपको फर्स्ट विंडो इस तरह की ओपन होगी। तो इसको सबसे पहले ओपन करते इसके राइटर। देखो, इसका राइटर डॉक्यूमेंट यहाँ पे है, और कैल्सी स्प्रेडशीट है इसकी। इम्प्रेस इसका प्रेजेंटेशन के लिए, जैसे एमएस वर्ड में पीपीटी हम जिसको कहते हैं, ये मैथ्स फॉर्मूला, ये अलग अलग हैं। तो हम राइटर को ओपन कर लेते हैं। हमने राइटर को ओपन किया। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, क्योंकि ये हमारी यूनिट क्या है, यूनिट थर्ड है। ठीक है, जिसका नाम है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। राइट, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, वो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन हमारी ये यूनिट है। तो पहले मैं इसको सेंटर में ले जाके जाता हूँ। ठीक है, और इसे बोर्ड भी कर देता हूँ। राइट, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ऑलरेडी मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा था जो हमें अभी कवर करना है, उसको मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। अब आप देखिए हमें क्या क्या सीखना है आज इसमें। सबसे पहले हम देखना है कि स्टार्टिंग लिब्रे ऑफिस राइटर को कैसे स्टार्ट करना है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरह से इसे ओपन करना है। राइट, आप फिर देखेंगे टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। अगर हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो शॉर्टकट की हमारे पास है कंट्रोल एन। क्या है, कंट्रोल एन। और माउस ऑप्शन में जाना है तो आप यहाँ देखिए, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। आप इसके कॉर्नर पे जाइए, ऊपर यहाँ पे आपको फाइल दिख रहा होगा, फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ न्यू ऑप्शन आ रहा है। न्यू ऑप्शन पे यहाँ टेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप उस पे फिर आप किसी भी तरह से उस पे आप टाइपिंग कर सकते हैं। ये आपका माउस ऑप्शन है, माउस से जैसे कि मैं कर पा रहा हूँ। ठीक है, फिर अब देखेंगे हम कि पार्ट्स ऑफ द राइटर विंडो, जो ये विंडो है, ये पूरी की पूरी आपकी जो ये विंडो है, इसमें क्या क्या पार्ट है, कैसे हम इसको पहचानेंगे कि कौन से में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, इसको मैं समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे टाइटल बार। तो टाइटल बार कौन सा होता है ये जान लिए। इसमें आपको क्या करना है, ये सारा अगर आपको नोट्स प्रिपेयर करना है तो अपनी नोटबुक में ये सब लिख लें। आप जितना भी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, इसको आपको पूरा प्रॉपर लिखना है। बट समझने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि ये किस तरह से काम करता है। टाइटल बार की बात करेंगे, सबसे आप टॉप पे देखिए, टॉप पे जहां पे लिखा हुआ अनटाइटल्ड वन लिब्रे ऑफिस राइटर, पहला पेज, इसलिए अनटाइटल्ड वन। अगर आपने नाम नहीं दिया है तो इस तरह से इसका ऊपर ही टाइटल पेज है। ठीक है, जो भी आप इसका नाम देते हैं, ये सबसे पहले, क्योंकि अभी तक हमने इसका नाम नहीं दिया है, सेव नहीं किया है, तो इसके अनटाइटल से ये ओपन होता है। ठीक है, ये टाइटल बार है जो टॉप पे
दिख पा रहा है। अब बात करते हैं मेन्यू बार की। मेन्यू बार आपका जस्ट इसी के नीचे जहां पे आपको दिख रहा फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ये जो लाइन है ये वाले जिसमें आपको टेक्स्ट दिख पा रहे हैं टोटल, ये जो कहलाता है हमारा, ये होता है हमारा मेन्यू बार। और मेन्यू बार में आपके पास क्या क्या है, फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो एंड हेल्प। तो ये आपके पास टाइटल, ये सॉरी मेन्यू बार के ऑप्शंस है। तो आप, अगर आपसे पूछा जाए कि मेन्यू बार क्या है, तो आप लिख सकते हो कि सेकंड रो जो होती है जिसमें हमारे क्या है, टेक्स्ट, टेक्स्ट में हम पूरे नेमिंग होती है टेक्स्ट की, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। और आप यहां से भी देख सकते हैं। और इसमें सब मेन्यू कैसे खुलेगा, सपोज मैं फाइल पे क्लिक करूंगा, इसके बाद जो आपको ये क्लिक हो रहा है ये देख पा रहे हो आप नीचे को पूरा, जैसे मैं व्यू पे करा इसके बाद सारे यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहे, इंसर्ट पे करा इंसर्ट के नीचे ऑप्शन आ रहे, फॉर्मेट में, ये इसके सब मेन्यू है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे, इसके ऊपर होवर करेंगे माउस को, ठीक है, तो ये जो भी हमें ऑप्शन मिलते हैं इनको बोलते हैं सब मेन्यू। ठीक है, अब बात करते हैं टूल बार की। टूल बार क्या होता है, मेन्यू बार बाय डिफॉल्ट, स्टैंडर्ड टूल बार एंड फॉर्मेटिंग टूल बार। ठीक है, अब देखिए टूल बार्स ये है आपके, ठीक है, जितने भी आप यहाँ पे ये जो आइकॉन्स देख रहे हैं ये सारे के सारे यहाँ तक देख पा रहे हो, ये लाइन जो है थर्ड रो, ये हमारा कहता है टूल बार्स के अंदर, जो कि है स्टैंडर्ड टूल बार, इनको टूल बार कहते हैं और ये भी टूल बार कहलाते हैं। बट ये दो लाइन है, एक के हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम स्टैंडर्ड टूल बार। कौन सा, ये वाला जहां पे मैं अभी माउस होवर कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा कौन सा है, स्टैंडर्ड टूल बार। और इसके बाद है फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार कौन सा है, फॉर्मेटिंग टूल बार आपका ये है, आप यहाँ पे देख लीजिए, जहां पे मैं माउस को लेके जा रहा हूं, जैसे हम ये क्लिक करते हैं, साइज देखते हैं, बोल्ड, इटालिक, ये सब जो रो है, कलर करना ये, ठीक है, ये सारा का सारा ये हमारा आता है फॉर्मेटिंग टूल बार में, राइट। अब हम इसके बाद देखते हैं, यहाँ लिखा है स्टेटस बार। अब स्टेटस बार क्या होता है, स्टेटस बार आप लास्ट में देख पा रहे हो, अगर आप देख पा रहे होंगे लास्ट में, तो पेज नंबर्स यहाँ दिख जाते हैं, सिलेक्टेड वर्ड कितने हैं, कैरेक्टर्स कितने हैं, डिफॉल्ट पेज स्टाइल क्या है, लैंग्वेज क्या यूज करी है, ये सारा आप देख पा रहे हो। और ये जूम का भी ऑप्शन जो नीचे सबसे लास्ट में आप देख पा रहे हो, इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। और स्क्रॉल बटन एंड स्क्रॉल बार, ये लास्ट में आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूं इसको स्क्रॉल बार कहते हैं। तो ये था इतना। अब हम देखते हैं इसके बाद कि कर्सर मोमेंट, कर्सर मोमेंट का ये क्या कहना चाह रहा है कि सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक करा, आपको दिख नहीं पा रहा होगा, जहां पे आपको ग्रीन कर्सर मेरा दिख रहा है, यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है एक छोटा सा, आपको शायद दिख नहीं पा रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे कीबोर्ड में जो एरो कीज है, उससे हम अप डाउन, इधर अप डाउन कर सकते हो। देखो मैंने डाउन किया कि एरो कीज अप करा, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ये कीज जो हमारी एरो पे उस पे बनी रहती है कीबोर्ड पे, ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, ये कर्सर मूवमेंट जो बात कर रहा है ये उसी की बात करे कि कर्सर को कैसे मूवमेंट किया जाता है। फिर आया माउस पॉइंटर। अब माउस पॉइंटर की बात क्या है कि सपोज जहां मुझे माउस क्लिक करना है, ठीक है, ये माउस पॉइंटर की पॉइंटर है कि माउस को हम कहाँ कहाँ क्लिक कर रहे हैं, जहां भी मैं माउस लेकर जाऊंगा क्लिक करूंगा, ये माउस पॉइंटर है। फिर है एडिटिंग द डॉक्यूमेंट, फिर डॉक्यूमेंट को कैसे एडिट करना है, जैसे अनडू एंड रीडू कैसे काम करता है। तो पहले मैं क्या करता हूं, अनडू एंड रीडू को देख लेता हूं। ये हमारा एडिटिंग द डॉक्यूमेंट के अंदर है, क्या, अनडू एंड रीडू। तो सबसे पहले मैं अनडू एंड रीडू को देख लेता हूं, एक बार हाईलाइट कर लेता हूं अनडू एंड रीडू को। तो मैं एक बार कुछ भी यहाँ पे लिख लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा PRD फैक्ट, राइट, मैंने इसको लिखा। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं अंडू करना है, मुझे अंडू करना होगा, तो देखिए अंडू मैं करूंगा तो मैं क्या करता हूं, कंट्रोल जेड, देखो जो मैंने लिखा था साथ में वो सारा का सारा हट गया एक बारी में। और अगर मैं कंट्रोल वाई करता हूं, यानी कि रीडू वापस आ गया कंट्रोल वाई से। तो ध्यान रखना है, अंडू के लिए क्या बोला था मैंने, अंडू के लिए कंट्रोल क्या था, कंट्रोल प्लस, अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड, एंड रीडू के लिए
रीडू के लिए हमारे पास होता है क्या, CTRL प्लस Y। ये आपको याद रखना है, राइट। तो ये हमारे पास अंडू एंड रीडू का, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके समझा चुका हूं कि कैसे करते हैं। फिर मूविंग द कॉपी टेक्स्ट, अब हम इसकी बात कर लेते हैं, मूविंग द कॉपी टेक्स्ट। ठीक है, ये हमारे हो गया। अब हम मूविंग द कॉपी टेक्स्ट, सपोज मुझे मूव करना है टेक्स्ट को, तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको क्या करा, देखो मैंने कॉपी करा, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट को मैं क्या कर पा रहा हूँ, इसको मैं मूव कर पा रहा हूँ। आप देख रहे हो, सबसे पहले मैंने सिलेक्ट कैसे करा, मैं क्या करूंगा, मैं इसको, देखिए, तो ये किस तरह से हम मूव करते हैं कॉपी टेक्स्ट को। कॉपी कैसे करना होता है, पहले जहां पे भी हम कर्सर को रखेंगे, ब्लिंक करेगा, हमें क्या करना, प्रेस करके रखना है माउस को, क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करके रखेंगे और उसको खींचते ले जाएंगे, ये खुद ही सिलेक्ट होता है और छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद आप राइट क्लिक करके आपके पास कॉपी, कट, पेस्ट, ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। इसको छोड़िए, अब इसको हटाते हैं। ये हमारा हो गया। अब कॉपी एंड पेस्ट कैसे करना है, कॉपी एंड पेस्ट के लिए क्या करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट के लिए हमारे पास पहले हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है कॉपी एंड पेस्ट के। तो हमारे पास CTRL प्लस C, ये हमारा काई की कमांड है, कॉपी। और पेस्ट की कमांड हमारी क्या होगी, पेस्ट की कमांड है हमारे पास, पेस्ट की कमांड है क्या, CTRL प्लस V, ये हमारी पेस्ट की कमांड है। तो हम एक बार करके देखते हैं। ये सपोज मैं ये C को मैंने सेलेक्ट करा, इसको मैं यहाँ V के आगे ले जाऊं, तो यहाँ मैंने सेलेक्ट करा, और या तो मैं राइट क्लिक करूं तो मेरे पास यहाँ से ऑप्शन आता है। ठीक है, सपोज मैं CTRL इसको पूरा कॉपी करता हूँ, या तो मैं राइट क्लिक करूं तो मेरा यहाँ कॉपी का ऑप्शन है। अदरवाइज मैं क्या कर सकता हूँ, Ctrl+C करूंगा, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा इसे, और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, Ctrl+V। देखो यहाँ पे आ गया, और फिर मैंने इसको अंडू कर सकता हूँ Ctrl+Z से, हट गया। अब पेस्ट के लिए मैंने Ctrl+V किया था, तो ये कॉपी करने के लिए है। ठीक है, और Ctrl+X जो करेंगे, CTRL प्लस X, इससे क्या होगा, कट होगा और दूसरी जगह आप पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी में क्या होगा, उसका डुप्लीकेट होगा, और Ctrl+X से क्या होगा, यहां से रिमूव होके दूसरी जगह आ जाएगा। अब सेलेक्टिंग टेक्स्ट, अब लास्ट है हमारे पास सेलेक्टिंग टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप कर्सर को जहां से आप सिलेक्ट करना है वहां पे कर्सर को ले जाए, ब्लिंकर आएगा, आपको क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करके रखना माउस का। अगर आप लैपटॉप में काम कर रहे हैं तो आपको इसको हार्ड प्रेस करके रखिए, प्रेस करके रखिए, होल्ड करके रखिए माउस को, और ड्रैग करते ले जाइए, और देखो इस तरह से हमारे सिलेक्ट हो जाता है कोई भी टेक्स्ट। तो आज की वीडियो में इतना था। थैंक यू सो मच।